एनआईएस बोर्ड में क्लास 10-12 के जिन स्टूडेंट्स ने अप्रैल अक्टूबर 2024-25 के एग्जामिनेशन के लिए एडमिशन लिया है, उन सभी स्टूडेंट्स के जो प्रैक्टिकल है उनके मैनुअल आ चुके हैं और मैंने सभी मैनुअल क्लास 10-12 के सॉल्व कर दिए हैं। डे बाय डे उनको मैं अपलोड भी कर रहा हूं। तो आप सभी स्टूडेंट्स अपने इन सभी प्रैक्टिकल्स को अपने प्रैक्टिकल की फाइल में जल्दी से जल्द प्रिपेयर कर लें, क्योंकि जल्द ही आपके जो प्रैक्टिकल के एग्जाम होना शुरू हो जाएंगे और ये प्रैक्टिकल की फाइल आपको अपने जो स्टडी सेंटर है वहां पर जाकर सबमिट करने हैं और इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे। तो आप इनको जल्दी से प्रिपेयर कर ले और किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे, कैसे हमें सबमिट करना है, ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, इसकी बिल्कुल ना करें। मैं किशोर सर अपने YouTube चैनल शारदा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे उनको भी इसका फायदा हो सके। तो आइए जल्दी देखते हैं कि किस तरीके से हमें अपने प्रैक्टिकल की फाइल बनानी है और कैसे कहाँ सबमिट करनी है। तो आइए देखते हैं स्क्रीन पर। तो चलिए आइए देखते हैं कि किस तरीके से हमें अपने फाइल को प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट्स इस बात का ख्याल ध्यान रखें कि आपको एक जो प्रैक्टिकल की फाइल है जो कि आपको किसी भी स्टेशनरी की शॉप से इजीली मिल जाएगी, ये एक प्रैक्टिकल की फाइल लेके आनी है। और इस प्रैक्टिकल की फाइल को आपको इस तरीके से देखना है कि इसमें जो एक साइड पे तो आपके लाइनिंग वाले पेजेस है और एक साइड पे आपके जो प्लेन शीट है, किसी भी स्टेशनरी की शॉप होती है वहां से इजीली मिल जाएगी। तो फाइल लेके आ जानी है और एक खास ध्यान इस बात का रखना है कि आपकी जो फाइल है वो थोड़ी मोटी होनी चाहिए, पतली ना हो, कि इसमें आपके सभी प्रैक्टिकल आ सके। और किस तरीके से हमें ये करना है तो इसको हम सॉल्व करते हैं। आज क्लास 12th के लिए जो हमारी पेंटिंग का जो सब्जेक्ट है उसका मैं प्रैक्टिकल लेके आया हूँ, तो उसको हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। और सबसे पहले तो आप अपने प्रैक्टिकल की जो फाइल है उस पर इंडेक्स जरूर बना लें। इसकी विषय सूची दी गई है, जितने आप प्रैक्टिकल बनाए उनको प्रयोग 1 फिर उसकी हेडिंग लिखनी है, प्रयोग 2 उसकी फिर हेडिंग लिखनी है, जैसे कि मैंने लिखा हुआ है। देखिए जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस तरीके से आपको उसकी जो है इंडेक्स पेज बना लेना है। इंडेक्स पेज से हमें कंफर्म हो जाता है कि हमने कौन से प्रैक्टिकल्स बनाए हैं। तो चलिए देखते हैं कि प्रैक्टिकल किस तरीके से तैयार करते हैं। पहला जो हमारा प्रैक्टिकल है, जो प्रयोग है, वो है हमारा पेंसिल और रंगों से प्राकृतिक चित्रण कैसे बनाएं। तो उसमें सबसे पहले उसके बारे में बताया गया कि इस पाठ के अध्ययन से पढ़ने के पश्चात पता चलता है कि आप वृक्ष कैसे बनाएं, फूल कैसे बनाएं, उनको आसानी से किस तरीके से बना सकते हैं पेंसिल और कलरों की सहायता से। तो उसको इसमें बताया गया, तो आप इसको ऐसे ही लिखें। और एक बात जो सभी स्टूडेंट से मैं कहना चाहूंगा कि आप जो हेडिंग लिखें वो आपको ब्लैक पेन से लिखना है और अंडरलाइन कर देना है। जैसे कि मैंने ब्लैक पेन से लिखा है तो आप उसको ब्लैक पेन से लिखें, और उसकी जो डेफिनेशन है उसके बारे में जो लिख रहे हैं वो आपको ब्लू पेन से लिखना है। तो इसका आप विशेष ध्यान रखें, जभी आपकी जो प्रैक्टिकल अच्छा और सुंदर लगेगा और आपकी राइटिंग नीट एंड क्लीन हो, साफ साफ सुंदर सुंदर लिखें। जितना अच्छा आप लिखेंगे उतने अच्छे आपको मार्क्स मिलने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। पौधे के चित्रण के लिए आवश्यक सामग्री क्या कर चाहिए, तो इसमें सामग्री के बारे में बताया गया है। ड्राइंग बोर्ड और हार्ड बोर्ड कहते हैं जिसको, ड्राइंग पेपर, ड्राइंग पेंसिल या पेन, रंगीन पेंसिल और HB 2B 4B और 6 ग्रेड के लेड पेंसिल होनी चाहिए। इरेजर यानी रबड़ होनी चाहिए। पेंसिल तेज करने के लिए कटर या शार्पनर होना चाहिए। इस कुछ सामग्रियां हैं जो कि हमें ड्राइंग करते समय हमें आवश्यक होनी चाहिए, उनकी जरूरत पड़ती रहती है। तो देखिए इसमें किस तरीके से पेंसिल से इसको स्केच किया गया है और इसको शेडिंग की गई है। इस तरीके से आपको ये बनाने हैं और ये आपको आपकी जो प्रैक्टिकल की फाइल है, जैसा कि मैंने आपको अभी दिखाया है, वो ब्लैंक शीट पर ही इसको बनाए, लाइनिंग वाले पर नहीं बनाना है। और उसको चित्र दे दें, चित्र 1, चित्र 2, इनको नंबर भी दे दें। तो देखिए जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, और सुंदर सुंदर साफ साफ बनाए, उतने अच्छे नंबर आपको मिलेंगे। ये देखिए, और इसी के बाद इसमें नेक्स्ट जो हमें टॉपिक दे रखा है, रंगों से फूलों का चित्रण किस तरीके से करते हैं। जैसे रंगीन पेंसिल आती है तो उसको हम कलर से भी बना सकते हैं। देखिए किस तरीके से इसमें मैंने ड्रॉ किया है, और उतने अच्छे तरीके से ही आपको इसको बनाना है, सुंदर सुंदर, और हर कलर का अच्छा प्रयोग करना है, सुंदर तरीके से करना है। और ये देखिए इसका ये कंप्लीट हमारा जो फ्लावर है ये दिखाया गया कि इस तरीके से आपको उसमें ड्रॉ करना है। ये आपके प्लेन जो शीट है उस पर ही करना है, तो इसका खास ध्यान रखें आप। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं अपने सभी स्टूडेंट से कहना चाहूँगा कि जो भी आप प्रयोग कंप्लीट कर लें उसके बाद आपको निष्कर्ष जरूर देना है। जैसे कि हम स्क्रीन पर देखने वाले हैं, उससे पहले इन फूलों के बारे में और
उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देनी होती है, तो ये सभी आपको अच्छे से तैयार करने हैं। ये देखिए हमारा एक जो प्रैक्टिकल है प्रयोग वो कंप्लीट हो चुका है। प्रयोग नंबर 2 को देख लेते हैं। उससे पहले मैं अपने सभी स्टूडेंट से कहना चाहूँगा कि आप वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे उनको भी इसका फायदा हो सके। तो चलिए देखिए प्रयोग 2 को देख लेते हैं। छाया प्रकाश द्वारा स्थिर वस्तु चित्रण किस तरीके से बनाते हैं। पहले उद्देश्य को पढ़ लेते हैं और उद्देश्य को जैसा कि मैंने वो पहले बताया था, आपको इसको जो हेडिंग है उसको अच्छे से अंडरलाइन करना है और ब्लैक पेन से लिखना है। ये सभी इसके बारे में बताया गया है जो चित्र बनाए हमने उसके, और आप भी उसको अच्छे और सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखें। कैसे करें मापन ये उसको बताया गया। आवश्यक सामग्री क्या क्या चाहिए हमें ड्राइंग करने के लिए, तो आवश्यक सामग्री के बारे में भी हमें अच्छे से उसमें लिखना होता है। तो देखिए ड्रॉ किया गया है, इसको आपको ब्लैंक शीट पे ही बनाना है जो कि आपको प्रैक्टिकल के लेफ्ट हैंड साइड पर होती है। और जो चरण लिखे गए हैं, जो डेफिनेशन लिखी गई वो आपको लाइनिंग वाले पेज पे ही करनी है। साफ साफ सुंदर सुंदर राइटिंग में कटिंग ना करें, कोशिश करें कि आपका जो प्रैक्टिकल है बना रहे हैं वो नीट एंड क्लीन हो, साफ साफ सुंदर सुंदर हो। ये देखिए अब इसको हमने पेंसिल से ड्रॉ करने के बाद उसको स्केच थोड़ा शेडिंग की है। देखिए हमारा तृतीय चरण में देखते हैं, अभी हम दूसरा चरण गया है, ये हमारा तीसरा चरण है। उसको और भी अच्छे से फिनिशिंग दी गई है। देखिए किस तरीके से इसमें फिनिशिंग दी गई है। ये हमारा कंप्लीट चित्र है। अब हम प्रयोग 3 को देखते हैं। संयोजन का रचनात्मक रूप किस तरीके से करते हैं इसके बारे में बताया गया। सबसे पहले उद्देश्य है, इस पाठ को पढ़ने के बाद आप चित्र संयोजन का वर्णन कर सकेंगे। दृश्य चित्र, समुद्री चित्रकला और प्राकृतिक परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत कर सकेंगे। इस तरीके के पॉइंट्स कुछ दिए गए होते हैं, कुछ महत्वपूर्ण तत्व हैं जो आपको पढ़ने हैं और इसमें लिखने भी हैं आपको। देखिए कुछ ये हमारे प्राकृतिक चित्र है। एक महिला जो कि अपने घर के पास बैठी हुई है, और दूसरे चित्र में देख रहे हैं कि एक महिला जो कि अपने बुजुर्ग पिता को खाना खिला रही है। इस तरीके के चित्र में हमें प्राकृतिक चित्र दिखाते हैं। पूरा चित्र को कब पूरा माना जाएगा, जब उसमें सभी कलर्स या शेडिंग्स हम कंप्लीट करते हैं, उसमें वो चित्र पूरा कर दिया जाता है, कंप्लीट हो जाता है। प्राकृतिक चित्र बनाना, देखिए प्राकृतिक चित्र को किस तरीके से बनाते हैं। ये पहला चरण है, इसमें केवल हमने पेंसिल से इसको ड्रॉ किया है। और उसी प्रकार सेकंड चरण को हम देखते हैं तो इसमें हमने कलर फिल किए हैं, देखिए। और थर्ड में हमने इसको टोटल फिनिशिंग दे दी है, जो कि हमारे सेकंड चित्र में देख रहे हैं आप। चलिए प्रयोग नंबर 4 को देख लेते हैं। पोस्टर निर्माण। पोस्टर हम किस तरीके से बनाते हैं, पहले उसका उद्देश्य पढ़ लेते हैं। इस पाठ के अध्ययन के बाद आप पोस्टर की रचनात्मक बनाने की नई रचनात्मक अवधारणा प्रस्तुत कर सकेंगे। चलिए अब देखते हैं उपयोग के लिए आवश्यक सामग्री क्या क्या दी गई है। चित्रकला बोर्ड और पेन, चित्रकला के लिए कागज, पेंसिल, रबड़, पोस्टर रंग और तौलिया, और इसमें पैलेट और मार्कर। इस तरीके से हमें इसमें आवश्यक जो कुछ सामान चाहिए जो दिए गए हैं। पोस्टर निर्माण कैसे किया जाता है तो उसके बारे में ये बताया गया है। तो इसको आप अच्छे और ढंग से तरीके से बनाने हैं, सुंदर सुंदर तरीके से और अच्छे तरीके से इसको हमें सजाना भी होता है। प्रैक्टिकल की जो फाइल होती है, देखिए किस तरीके से सभी पेड़ों की कटाई बताई गई है कि किस तरीके से हमें जब उसका चित्रण दिया गया है उसके बारे में बताया गया है कि पेड़ों की कटाई के लिए पोस्टर निर्माण की विधि की, पोस्टर किस तरीके से बनाए और किस तरीके से उसमें क्या क्या नुकसान होते हैं, ये हमें एक चित्र की सहायता से हम प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रथम चरण में बताया गया है, देखिए किस तरीके से इसको एक पेंसिल से ड्रॉ किया गया है। और सेकंड चरण में देखते हैं, ये बताया गया कि इसमें हमने कि कलर फिल कर दिए हैं और उसको पूरे अच्छे ढंग से इसको हमने डेकोरेट किया है। ये हमारा कंप्लीट जो पोस्टर है। इस तरीके से ये सभी चित्र हैं जो आपको प्लेन शीट पे बनाने हैं, जो कि आप प्रैक्टिकल की फाइल पर दी होती है। चलिए प्रयोग नंबर 5 को देख लेते हैं। अनुप्रस्तुत कला ग्राफी डिजाइन इस तरीके से बनाने हैं। उद्देश्य दिया गया है, इस पाठ को पढ़ने के बाद आप ग्राफिक डिजाइन बनाने के लिए हाथ से और डिजिटल विधियों से डिजाइन करने की क्षमता विकसित कर सकेंगे, इसमें बताया गया है। और ग्राफिक कार्ड का डिजाइन कैसे तैयार करना है, ये इसकी हेडिंग है, उसके बारे में डेफिनेशन दी गई है।
हाथ से ग्राफिक डिजाइन तैयार करने के लिए आवश्यक सामग्री हमें क्या क्या चाहिए, ये सामग्री के बारे में बताया गया है। और हाथ से ग्राफिक कार्ड बनाना किस तरीके से बनाते हैं, देखिए ये पहला चरण देख लीजिए। सबसे पहले तो हम उसको एक कार्ड की शेप देंगे और उसमें हम जो भी हम लिखना चाह रहे हैं उसके एक शेडिंग बनाएंगे, उस मतलब ड्रॉ करेंगे, आउटलाइनिंग ड्रॉ करते हैं। उसके बाद थोड़े थोड़े उसमें कलर फिल करते हैं। दूसरे चरण में हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से हमने उसको कंप्लीट और आखिरी टच दिया है। देखिए चित्र सेकंड और इसमें देख रखे हैं 5.3 में, 5.4 में। जो 5.4 है वो चित्र हमारा कंप्लीट है, इसमें हमने पूरा ग्रीटिंग तैयार कर लिया है। आइए चलिए देखते हैं प्रयोग नंबर 6 को। आदिवासी एवं कोलकाता के संदर्भ में रचनात्मक डिजाइन किस तरीके से तैयार करते हैं, ये देख लेते हैं हम। इस पाठ को पढ़ने के बाद आप भारतीय के विभिन्न आपदा प्रबंधन और लोक कलाओं में अंतर कर सकेंगे कि किस तरीके में अंतर है, लोक कलाएं किस तरीके से उनकी शैलियां हैं, चित्रकारी क्या थी, किस तरीके से वो रहते थे। तो ये सारी बातें हमें इसमें देखने को मिलती है। एक तो इसमें दे रखा है मधुबनी चित्रकला। देखिए इसके बारे में, ये चित्र हालांकि आप बना नहीं सकते हैं, तो इसको आप प्रिंट आउट निकालकर इसको अपने प्रैक्टिकल की जो फाइल की जो ब्लैंक साइड है उस पर आप इसको चिपका दें। और ये देखिए अगला दे रखा है हमें, ये भी कला है, इसको भी आप प्रिंट आउट निकलवा कर अपनी जो कि प्रैक्टिकल की फाइल उस पर चिपकाना है। और ये इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन दी गई है मधुबनी की चित्रकला के बारे में। मधुबनी चित्रकला में उपयोग किए जाने वाले प्रतीक और अवधारणाओं का प्रकार इस तरीके से दिया गया। देखिए मानवीय आकृतियां, पक्षी, मछलियां, गणेश, हाथी, सूर्य देव, फलों के आकार और वृक्ष, ये सभी मधुबनी चित्रकारी के मेन जो तत्व हैं जो कि उसमें यूज किए जाते हैं, उससे उनमें ये सब देखने को आपको मिलेंगे। और इस तरीके से हमारे सभी प्रैक्टिकल्स कंप्लीट हो गए हैं 6 के 6। और आप सभी स्टूडेंट्स जल्दी से अपनी प्रैक्टिकल की फाइल में इसको अच्छे और सुंदर तरीके से कंप्लीट कर लें। और उसके बाद आपको जब भी आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा उस समय स्टडी सेंटर है, वहां पर आपको फाइल सबमिट करनी है। तो आप जल्दी से इसे कंप्लीट कर लें और जल्दी ही आपके और भी वीडियो आने वाले हैं। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर दें, जिससे कि और भी इंपोर्टेंस जो वीडियो डालने वाला हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे उनको भी इसका फायदा हो सके। तो जल्दी मिलते हैं अपने और भी इंटरेस्टिंग और मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय भारत, जय हिंद।